नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। दोस्तों, कल एक बहुत बड़ी बात हो गई। हेवन अपनी बाउंड्री में खेल रहा था। हेवन किस तरीके का है ये हमें अच्छे से पता है। मेरा कोई भी डॉग जो है इंसान के प्रति कोई भी अग्रेसिव नहीं है, क्योंकि उसका इंसानों पे बहुत ज़्यादा विश्वास है। मेरे कोई भी डॉग इंसानों को नहीं काटते हैं, क्योंकि मेरे पास ये 8-9 साल से है, तो इसलिए ये चीज़ मैं जानती हूँ अच्छे से और मैंने रखा हुआ है, तो मुझे पता है ये चीज़। डॉग जब ही काटते हैं जब उनको कोई ख़तरा दिखता है या उनको किसी भी प्रकार से उनके लिए जान का ख़तरा होता है। कल हेवन बाहर था, तो हमारे नेबर हैं ऊपर, तो वैसे भी उस लड़की का नेचर अच्छा नहीं है बिल्कुल भी। उसने इतनी बदतमीजी करी मेरे हेवन के साथ में, इतनी बदतमीजी करी। कल हमारा बहुत गंदा झगड़ा हो गया, और इसके लिए ख़ासकर इसके लिए कोई कुछ कहता है ना, हमें बहुत ज़्यादा दुख लगता है, क्योंकि इसके लिए हमें प्रोटेक्ट करना पड़ता है। कभी हम ये समझ के इसको लेके नहीं आए कि ये हमारी रक्षा करेगा। हम इसको लेके आए थे, लेकिन इसने हमारे को इतना ज़्यादा प्यार सिखा दिया, इतना ज़्यादा अटैचमेंट सिखा दी। इसकी वजह से आज घर में इतने सारे डॉग्स, इतनी सारी कैट्स और कई बार गाय बाहर जो दूध निकाल देते हैं, दूध निकाल के छोड़ देते हैं, तो कई बार हम उनको भी भिजवाते हैं। जब हमें दिखती है हम कंप्लेंट करते हैं, बाकायदा हमारा उनसे झगड़ा होता है। गाय रोडों पे बच्चे दे देती है, तो हम उनको पानी देते हैं। जबकि गौ माता से ज़्यादा वफ़ादार तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी जानवर होता है, क्योंकि वो अपना बछड़ा संभाल के कैसे ना कैसे करके बेचारी चली ही जाती है अपने घर वापस। मुझे इतना बुरा लगा कि ये लोग किसी का क्या बिगाड़ते हैं, जो लोगों को इनसे इतनी प्रॉब्लम होती है। इस बच्चे को तो, ये बच्चा क्या, मेरा कोई भी डॉग ऐसा नहीं है। हाँ, डॉग को देखे वो अग्रेसिव हो सकते हैं मेरे डॉग, मेल डॉग को देख के, इसको छोड़ के बाकी मेरे मेल डॉग को देख के अग्रेसिव होते हैं डॉग। बट ये तो इतना शरीफ है, इसको तो कोई डॉग काटेगा तो ये खुद को आ करता है इंसानों की तरह। मेरे को इतना अजीब लगा कि लोगों को क्या प्रॉब्लम है। हमने जानवर पाले, इतने गंदे तरीके से बोलती है, मैं क्या बोलूँ, मेरे को इतना बुरा लगा। और मेरा इस बात से बहुत ज़्यादा झगड़ा हो गया। कल मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी, मैंने पूरा दिन भर खाना भी नहीं खाया, और मुझे बहुत बुरा लगता है कि मेरे बच्चों के लिए कोई कुछ कहता है। प्लीज़ आप मेरे को थोड़ा सा, अगर आपको लगता है कि आप मेरी फैमिली हो, मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, आप मेरी फैमिली हो, पता नहीं मेरे को आप लोगों से क्या अटैचमेंट हो गई है कि मैं आप लोगों से शेयर करूँ। मैं क्या करूँ, ऐसे लोगों का नेबर्स है, मैं क्या करूँ बताइए। कि इस तरीके से बदतमीजी से बात करना, तू तड़ाका करना हमारे को समझ में नहीं आता, क्योंकि मेरे बच्चे कभी भी तू तड़ाका नहीं करते। हमने अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दिए हैं कि मेरे बच्चे, पहली बात तो झगड़े में कभी पड़ते ही नहीं। वो हमें ही बोलते हैं आप मत करो झगड़ा, आप मत करो झगड़ा। लेकिन अगर झगड़ा हो भी जाता हमारा, तो मेरे बच्चे कभी भी तू तड़ाका करके किसी से भी बात नहीं करते, कभी भी नहीं। मेरे बच्चे अपना आपा नहीं खोते। लेकिन कल मेरे बेटे ने भी आपा खो दिया, क्योंकि मेरे हस्बैंड के साथ उस लड़की ने तू तड़ाका करा। खैर, अपनी इमेज अच्छी नहीं है उसकी, लेकिन फिर भी मेरे बच्चों के लिए कोई कुछ कहता मुझे बहुत बुरा लगता। प्लीज़ मुझे अगर आप थोड़ा समझा सकें कि समझाएं मुझे थोड़ा सा। मैं बहुत अंदर से डिस्टर्ब हूँ, क्योंकि मैं क्या गलत काम कर रही हूँ। मेरी एज होती जा रही है दिन भर दिन, मैं परेशान रहती हूँ बहुत सी चीज़ों को लेके। आपको पता है, एक फैमिली में जो लेडी होती है, जेंट्स होते हैं, दोनों को बहुत बहुत ज़्यादा हर चीज़ की, जब आप फैमिली में रहते हैं तो बहुत चीज़ों की टेंशन होती है। प्लस मुझे किसी का सपोर्ट भी नहीं है, मैं अकेले इन बच्चों को देखती हूँ, अकेले इनको घुमाना फिराना सब चीज़ें करते हैं हम लोग। कोई हेल्प भी नहीं है हमें कि हमें कहीं से कोई हेल्प मिल रही हो, कोई डोनेशन मिल रही हो, या हम इन बच्चों को, हम अपनी जेब से सारा कुछ हम अपनी जेब से ही करते हैं। ये चीज़ तो आपको भी पता होगी, क्योंकि आप साइड पे देख रहे हैं कि मेरे को इतने ज़्यादा फॉलोवर्स या इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर या लाइक्स नहीं है जो मुझे कुछ हेल्प मिल रही हो। तब भी पता नहीं लोगों को क्या प्रॉब्लम है। इसको कोई भी कुछ कहता है ना, मैं सही बता रही हूँ, मुझे बहुत बुरा लगता है कि इसको कोई कुछ क्यों कहता है। ये मेरा बच्चा है, ये सब मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चों को कोई कुछ ना कहे। हम अपने अंदर रखते हैं, अपनी बाउंड्री में रखते हैं, अपने घर में रखते हैं। किसी को क्या प्रॉब्लम है। वो गाड़ी खड़ी करते हैं, यहाँ पे गाड़ी उनकी खड़ी रहती है। हमने अब परमिशन दी उनको गाड़ी खड़ी करने की अपनी बाउंड्री में। मैं आपको दिखाती हूँ, हमने परमिशन दी उनको गाड़ी खड़ी करने की। ये देखिए, एक ये गाड़ी खड़ी है, ये देखिए मेरे गेट पे, ठीक है, मैंने परमिशन दी। और एक ये देखिए, जब मेरा छोटा निकल के जाता है ना, मुझे इतनी प्रॉब्लम होती है
कि अगर वो कहीं स्क्रैचेस मार देगा ना तो ये लोग सबसे पहले आएंगे बोलने के लिए। इसकी बेटी ने हमारे साथ बहुत बदतमीजी करी, और इसका लड़का, इसने भी बदतमीजी करी, क्योंकि इन दोनों का आपस में मुझे नहीं मालूम क्या चल रहा है। अगर आप मुझे कुछ समझा सकें तो प्लीज़ ज़रूर समझाइए। मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हूँ कल से। मेरे बच्चों को कोई भी कुछ कहता है ना, मुझे बहुत ज़्यादा दुख लगता है। प्लीज़ सपोर्ट मी, मेरे को सपोर्ट कीजिए, और मुझे ऊपर तक फ़ोन ना करना पड़े, क्योंकि ये थोड़ा सा नेबर्स की बात हो जाती है, आस पड़ोस की। नहीं तो मैं काफ़ी ऊपर में फ़ोन करके इस चीज़ का, क्योंकि मेरे पूरे डॉग वैक्सीनेशन है, पूरी डॉग्स की वैक्सीन है। मैंने कहा तुम यहाँ से गाड़ी हटा दो अपनी, क्यों गाड़ी यहाँ पे तुमने खड़ी कर रखी है? गाड़ी भी ज़बरदस्ती खड़ी करनी है? हमने इनकी हेल्प कर दी, हेल्प करने का ज़माना नहीं है। उल्टे ये लोग मेरे बच्चों के पीछे पड़ गए, तुम्हारे बच्चे भौंकते हैं, हम लोग डर जाते हैं, हम लोग ये हो जाता, हम लोग वो हो जाता है। अपनी बाउंड्री में से ये देख रहे हैं 2.5-3 साल से, 4 साल से, 5 साल से, कुछ 4 साल से रह रहे हैं, कुछ 2.5 साल से रह रहे हैं, सब देख रहे हैं। उसके बावजूद भी ये लोग, इनको लड़ाई का एक मौका ढूंढना था, उसके बावजूद भी ये लोग इस तरीके से। आपको अगर कोई, मुझे प्लीज़, आप लोगों से मेरा बहुत फैमिली जैसा हो गया है रिलेशन, और आप लोग मेरी वीडियो देखते भी हैं, लाइक भी करते हैं, चाहे थोड़े बहुत ही आते हैं, लेकिन वो मेरे सच्चे दोस्त हैं जो मुझे लाइक और सब्सक्राइब जिन्होंने किया है। प्लीज़ आप मुझे कुछ सलाह दीजिए, मैं बहुत परेशान हूँ, इसलिए मैंने आज इतनी लंबी वीडियो बनाई है। प्लीज़ पूरी देखिएगा, और देख के प्लीज़ मेरे को सपोर्ट कीजिए। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ। मैंने डॉग्स पाले हैं, किसी को क्या प्रॉब्लम है? मैं कोई गलत काम थोड़ी ना कर रही हूँ। एक तो मैं अभी एज मेरी हो रही है, मैं इन बच्चों के साथ में खुश रहना चाहती हूँ। मैं बाकी चीज़ों में नहीं पड़ती हूँ कि बाहर लेडीज़ें पार्टी करती हैं, बाहर घूमने जाती हैं, ये करती हैं, वो करती हैं। मैं इन सब चीज़ों में ना पड़ के इन बेजुबानों की सेवा करती हूँ, क्योंकि इनकी सेवा करने से हम भगवान के टच में रहते हैं। इसलिए मेरा मन में संतुष्टि रहती है, मेरे मन में बहुत शांति रहती है। पर पता नहीं क्या है, लोग मुझे बहुत डिस्टर्ब कर देते हैं इस चीज़ को लेके। प्लीज़ आप लोग मुझे सलाह दीजिए। अगर ये पूरी वीडियो आप देखते हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। इस बच्चे का क्या कसूर है? ये तो इतने शरीफ होते हैं, ये इसका माइंड चलता है, बट इसका कभी भी, इसने आज तक हमको एक खरोच तक, मेरे किसी भी डॉग ने, आप देख लीजिएगा, मेरे घर में बच्चा भी है, हम टॉमी को कहते हैं ना, टॉमी अग्रेसिव है, बट टॉमी ने भी, मेरे घर में बच्चा है, जब वो वॉकर में थी, टॉमी के फेस पे, टॉमी के सर पे कोई हाथ लगाता है उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसीलिए हम उसको बड़े का हमने दर्जा दे रखा है। सिर्फ उसके सर पे मैं हाथ लगा सकती हूँ एज अ मदर। तो मेरी बेटी है, मेरी नाती ना, उसने कितनी बार जाके उसके फेस पे हाथ लगाती है, क्या करती है। टॉमी ने भी आज तक कुछ नहीं किया, क्योंकि इनको ये चीज़ पता है कि मैं इस घर में रह रहा हूँ और मुझे ऐसा कुछ नहीं करना। और मेरे सारे डॉग इंसानों की तरह बात समझते हैं, ऐसा जो हमारे जो बाहर सोसाइटी में भी डॉग रहते हैं वो भी सारी बात समझते हैं इंसानों की तरह। उनसे बात करो, ये सब समझते हैं, हर जानवर समझता है, बस मुझे लगता है इंसान ही नहीं समझता। प्लीज़ आप मुझे कुछ सलाह दे सके तो दे। मैं कल से बहुत परेशान हूँ, मेरी इस चीज़ को लेके थोड़ी तबीयत भी ख़राब हो गई है। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।